बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमें मजबूर मत करो वरना उत्तराखंड में हम जाकर सरकार का घेराव करेंगे। हिंदू संगठनों वीएचपी, बजरंग दल को उन्होंने देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत करो कि हम किसी एक्शन पर रिएक्शन करने को मजबूर हो जाएं। मुसलमान यूसीसी की मुखालफत ना करें। आज ख़ास तौर से आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि उत्तरांचल में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले में कहना ये है कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान ना किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतज़ार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का ख़राब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया और अभी कलियर शरीफ के एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना ये है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर ज़िले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूँगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूँगा। लेकिन आपको, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीज़ों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोज़र चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहमत करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो अमल हमारे सामने आया, मैंने अपने धर्म संसद पर मैंने वो गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता,
इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज़्यादा कर रही हैं। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहाँ जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे और जो बेईमानियाँ हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज़्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, किस प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बात जानना चाहिए। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, मकान का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियाँ लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियाँ जो हैं वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहाँ जहाँ ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीज़ें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फ़ायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी मैं अलग ऐलान कहता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नज़र में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत ख़ास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियाँ हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। जिनके धार्मिक या सामाजिक जो रस्म रिवाज होते हैं उनको ठेस पहुंच रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि यूसीसी का विरोध बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन लव जिहाद की अगर बात की जाए तो लव जिहाद के मामले लगातार लव जिहाद लगातार झूठा बहतान है और ये ऐसा ही बहतान है जैसे 2014 से पहले लगातार हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हर बम ब्लास्ट के बाद मुसलमान बच्चों को पकड़ा जाता था
और कहा जाता था कि मुसलमान आतंकवादी है। मैं कहता हूँ 2014 से पहले अगर मुसलमान आतंकवादी था तो वो आज आतंकवादी क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर झूठा था। अगर हम उस वक्त आतंकवादी होते तो इस वक्त भी आतंकवाद कर रहे होते, लेकिन जो उस वक्त आतंकवाद कर रहे थे उन्हें उस आतंकवाद का लाभ मिल गया और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लव जिहाद का जिन लोगों ने नाम दिया है, असल में वो भगवा लव ट्रैप है जो बाकायदा मुहिम की शक्ल में चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी और इनाम दिया जाएगा मुसलमानों की लड़की लाने पर। हमारे यहाँ सख्ती से ये पाबंदी है। मैंने तो ये बात बार बार कही है, अपने उलमा की बैठक में भी ये बात कही है कि ऐसे किसी शख्स का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के इश्क में आएगा या मुसलमान लड़का हिंदू को लेकर आएगा, हिंदू लड़की को लेकर आएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। वो तमाम लोग जो इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे आएंगे वो, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करके आएंगे। उनको कलमा पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमने पाबंदी लगाई है कि ऐसा लड़का अगर हिंदू लड़की को या किसी गैर मुस्लिम लड़की को लेकर आता है तो उसका नहीं बल्कि उसके घर वालों का भी बाइकआउट किया जाएगा। मौलाना साहब, आज ही दिल्ली से एक लड़की भगा के लेके आया, हिंदू लड़की, और आगरा में आके उसने निकाह पढ़ा है, उसे पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, तो क्या कहेंगे? ठीक है, नहीं, मुसलमान बहुत बड़ा समाज है। हमने हत्तल इम्कान अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। हमने हत्तल इम्कान अपने लोगों को समझा के रखा है कि ये काम गलत है, नहीं करना है, और तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। आगरा में कौन मौलवी होगा, मैं देखूंगा कि कैसे उनका निकाह पढ़ाया जाता है। गिरफ्तार हो गए वो तो अब तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन बड़ा समाज है, बहुत कुछ नालायक हर समाज में होते हैं। उस एक लड़के की वजह से पूरे समाज को ख़राब कह देना या ये कह देना कि हम कोई ऐसी मुहिम चला रहे हैं, ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं, लोग पकड़े गए हैं और कबूला है उन्होंने कि इसके लिए हमको फंड मिलता है हिंदू लड़कियों को। झूठ तुमने खुद झूठ करवाया है ये। जैसे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में मैंने देखा है, नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स में मैंने देखा है, बुर्का पहने हुए औरतें आगे बैठी हुई है और उनकी सच्चाई ये थी कि वो बुर्के के अंदर मर्द थे। ऐसे ही झूठे लोगों से बयान दिलवाकर, ये झूठ हमारे ऊपर कतई बहतान है। किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से इन लोगों को की सरपरस्ती करेंगे। हमारे ऊपर ये झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तुम्हारे पास जो फंड आ रहा है हिंदू समाज के उत्थान के लिए उस फंड का इस्तेमाल करो, इस किस्म की बेईमानियों में खर्च मत करो। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या मुसलमान को उर्दू के अलावा कोई दूसरी तालीम पढ़ने का अधिकार है या नहीं है? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े, चीन में कोई इल्म दीन नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब कहने का यह है कि हर किस्म का इल्म मुसलमानों को हासिल करना चाहिए। अंग्रेज़ी भी पढ़ना चाहिए, संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, दूसरी ज़बानें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी तरह ये तासुब नहीं करना चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदू हिंदुओं की भाषा है। मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, और हिंदी बहुत से हिंदुओं को पढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊँगा। और आप अगर उर्दू पढ़ लोगे तो आप मुसलमान नहीं हो जाओगे। तो उर्दू से नफ़रत, मुसलमानों से नफरत, ये बेहद घातक है। दारुल उलूम से दिया गया है देवबंद से कि मदरसों में सिर्फ उर्दू और फारसी पढ़ी जाए, इसके अलावा कोई भी भाषा ना पढ़ी जाए। नहीं, वो मदारिस जो दीन की तालीम देने के लिए मखसूस हैं,
मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना उनकी सफाई देना मेरा मकसद है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो मदारिस जो सिर्फ दीनी तालीम के लिए हैं, दीनी तालीम के मराकिज़ हैं, वहाँ दीनी तालीम ही होगी। बाकी मुसलमान जानता है कि उसे क्या क्या इल्म हासिल करना है, कैसे इल्म हासिल करना है। और उर्दू मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों में तो उर्दू का रिवाज ही ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म हो गया है। अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को, मैंने सिख समाज को देखा है दुनिया में कहीं रहे, वो वहाँ के रस्म व रिवाज भी अपनाते हैं, वहाँ के तौर तरीक़े भी अपनाते हैं, लेकिन आपस में जब मिलते हैं और अपने घर में जब बातचीत करते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अपनी ज़बान, अपने कल्चर को बचाए रखना ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो क्या मदरसों में सिर्फ उर्दू और ये अरबी भाषा का ही मैंने बताया, जहाँ दीनी तालीम के मराकिज़ हैं वहाँ दीनी तालीम ही पर जोर दिया जाएगा। बाकी दूसरे मराकिज़ हैं जहाँ बाकी तालीम दी जाती है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, जहाँ संस्कृत की तालीम दी जाती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को मुद्दा बना के हिंदू समाज की नज़र में मुसलमानों को दोषी ठहराने की जो कोशिश हिंदुस्तानी मीडिया की रहती है, ये मैं समझ। और आज भी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ देश हित में बोल रहा हूँ, देश प्रेम में बोल रहा हूँ। मैं देश में एकता और भाईचारा चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ मैं अपना कलेजा भी निकाल के रख दूँ, लेकिन आपका एंकर यही कहेगा कि भड़काऊ मौलाना ने फिर भड़काऊ बात बयान दिया। अच्छा।